केजरीवाल के कांगड़ा दौरे पर कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर का कटाक्ष। जेपी नड्डा के सामने भी खड़े नहीं हो सकते अरविंद केजरीवाल। आप नेताओं को बताया महत्वाकांक्षी लोगों की टोली। विधानसभा चुनावों के लिए एक्टिव मोड में बीजेपी। अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है रणनीति। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कल फिर होगी मामले में सुनवाई। कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। आईटी एक्ट के तहत दिया गया नोटिस। विरोधियों ने लगाया बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप। देश में कई जगहों पर बढ़ने लगे कोविड के केस। कोरोना को लेकर हिमाचल में भी बढ़ने लगी टेंशन। सीएम ने दिए संकेत। टूरिस्ट सीजन में बढ़ाई जा सकती है सख्तियां। धर्मशाला के 4 साल के नन्हे आद्विक ने तोड़ा रिकॉर्ड। 1 मिनट में 14 बार किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया अपना नाम। चंबा में अपनी बड़ी बहन चामुंडा से मिलने आई बैरा माता। बैसाख के महीने में दोनों की मुलाकात की मान्यता। दोनों की साथ में ही होती है पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया है। जेपी नड्डा के सामने भी खड़े नहीं हो सकते हैं केजरीवाल। कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर की तरफ से यह कहा गया है। नड्डा कार्यक्रम के तहत कांगड़ा आ रहे हैं। नड्डा का जो कार्यक्रम है वो पार्टी का कार्यक्रम, ये कहना है विक्रम ठाकुर का। कैबिनेट मंत्री है और उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भी कई तरीके के निशाने साधे गए हैं। पार्टी पर भी निशाने साधे गए हैं। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी महत्वाकांक्षी लोगों की पार्टी है, महत्वाकांक्षी लोगों का ये टोला है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी में जो रिजेक्ट लोग हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, जो बाहर के लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये कहना है विक्रम ठाकुर का। बड़े बयान उन्होंने दिए आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कांगड़ा दौरा है और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल भी जो है वो कांगड़ा पहुंचेंगे और इसी को लेकर विक्रम ठाकुर का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेपी नड्डा के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और अरविंद केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है। अरविंद केजरीवाल नड्डा जी के सामने क्या खड़े होंगे। नड्डा जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो अपने प्रदेश में आए हुए हैं। उनके प्रदेश में दौरा चल रहा है। अभी वो कुछ पोलिंग बूथों के ऊपर जाके आए हैं, जहां पर उन्होंने पोलिंग बूथ के ऊपर पोलिंग बूथ अध्यक्ष, पालक, बीएलए उनके घरों में जाके पट्टिकाएं लगाई हैं, उनके घरों में जाके झंडा लगाया है। ये हमारी पार्टी का कार्यक्रम है और हमारी पार्टी की कार्यक्रम और नीतियों को कैसे आम जनमानस तक पहुंचाना है, आदरणीय नड्डा जी ये काम कर रहे हैं। आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, जो निगलेक्टेड एंड रिजेक्टेड सामान है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। थोड़ी देर इकट्ठा होता है, उसके बाद फिर बिखर जाता है। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? उस पार्टी में वो लोग जा रहे हैं। आप उन पार्टी के जो लोग जा रहे हैं, आप उनका इतिहास देखिए, आपको पता लगेगा कि ये लोग पहले किसी और पार्टी में भी थे, अब किसी और पार्टी में जा रहे हैं। इसलिए उनका केवल और केवल महत्वाकांक्षी लोग जो है उनका जो टोला जो है वो बनने जा रहा है। इसके अलावा उनके पास कोई हिमाचल प्रदेश के लिए कोई विजन की बात है तो उनके पास कोई विजन नहीं। तो विक्रम ठाकुर कैबिनेट मंत्री है जिनका बयान आपने सुना। हमारे साथ आईडी भंडारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए फोन लाइन से। आईडी भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी आपने कैबिनेट मंत्री का वो बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने आप लोगों को कहा है कि महत्वाकांक्षी लोग हैं आप लोग और रिजेक्ट माल हो। देखो, बात यह है महत्वाकांक्षी होना कोई
गलत बात नहीं है। और रिजेक्ट माल को आप किसकी बात कर रहे हैं? रिजेक्ट माल कौन रिजेक्ट माल है जो आप आम आदमी पार्टी में आया है? जी मेरा नहीं ख्याल 99% लोग बिल्कुल नए हैं और जो बदलाव चाहते हैं। जी और केजरीवाल जी एक नए युग को रिप्रेजेंट करते हैं। 1900 जब भी ये 2014 में दिल्ली में गवर्नमेंट बनी तो सारी जी। ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़के एक भ्रष्टाचार का मूवमेंट चलाया और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। जी और जब एक दो गठबंधन ठीक नहीं चला, रिजाइन करके दोबारा गवर्नमेंट में आया और जी। उसके बाद लोगों के से जो वायदे किए थे उनको पूरा करके दोबारा गवर्नमेंट में आए। और फर्स्ट गवर्नमेंट है इंडिया में जहां की बजट जो है वो सरप्लस में है। तो ये इस तरह के जो एलिगेशन है ये लगाना मेरे ख्याल बिल्कुल उचित नहीं है। और ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी आईडी भंडारी जी, आप भले ही इन्हें डरे हुए कह रहे हो, लेकिन कैबिनेट मंत्री ने एक बयान और दिया है। कैबिनेट मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है कांगड़ा में, इसी दौरान जो है अरविंद केजरीवाल का दौरा भी है, तो उनका ये कहना है कि नड्डा के सामने तो अरविंद केजरीवाल खड़े भी नहीं हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें कोई बड़ा या छोटे होने की बात नहीं है। जी ये सही बात है कि नड्डा जी बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, परंतु केजरीवाल जी का अपना महत्व है और वो नया युग जो उन्होंने शुरू किया है दिल्ली से, ये पंजाब होते हुए हिमाचल आ रहा है। जी यहाँ कोई पर्सनालिटी कंपैरिजन की बात नहीं है, यहाँ बदलाव की बात है और जी। लोग बदलाव में केजरीवाल जी के साथ हैं। जी जी आईडी भंडारी जी, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनका तो अपना कोई संगठन ही नहीं है, इनके तो अपने कोई नेता ही नहीं है, तो आखिर कैसे ये यहाँ पर टिक पाएंगे? इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का संगठन क्या शुरू से था। 1977 तक यहाँ सिर्फ कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के बाद फिर जयप्रकाश नारायण मूवमेंट आया और ये पार्टियां उस टाइम उभरी। और 1984 में बीजेपी कहाँ थी? जी बीजेपी भी 1984 के बाद ही आई है और पहली दो सीटें जीती थी, उसके जी, बाद जी। गवर्नमेंट बनाई है, अब बहुत बड़ी पार्टी बन गई है। तो हर चीज का जन्म और उसके साथ साथ जो भी प्रोग्रेस है वो होती है। वक्त लगता है, आप ये कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आईडी भंडारी जी। तो बड़ी बात कही गई है, कैबिनेट मंत्री की तरफ से कटाक्ष किया गया है, जिस पर आईडी भंडारी की तरफ से ये कहा गया है कि वक्त लगता है किसी भी पार्टी को उभरने में। इस तरह की बयानबाजी करना एक कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देता, ये कहना है आईडी भंडारी का। अब बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि देश में लगातार कोरोना के केस अब बढ़ने लगे हैं। देश में कई जगहों पर जो कोरोना के केस है वो लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना के केस को लेकर हिमाचल में भी परेशानी बढ़ गई है। टूरिस्ट सीजन है और ऐसे में जो मामले हैं उनके बढ़ने की आशंका भी अब जताई जा रही है। सख्ती को लेकर जल्द ही सरकार जो है वो दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है, जिसमें सबसे पहले मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। स्थिति की समीक्षा के बाद ही अहम फैसले लिए जाएंगे। तो ये संकेत सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से लिए गए हैं, क्योंकि देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कई जगहों पर पाबंदियां भी लगाई गई है, कई जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, कई जगहों पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। और इसी के चलते अब हिमाचल में भी आशंका जताई जा रही है कि मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। सामाजिक दूरी का पालन के जो दिशा निर्देश है वो भी शायद जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट सीजन चल रहा है। लगातार पर्यटक पहुंचे, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पर्यटक पहुंचे, देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक पहुंचे। इसके चलते ही सीएम ने ये संकेत दिए हैं कि एक बार फिर से हिमाचल में सख्ती को बढ़ाया जा सकता है। तो कोविड के मामलों में गिरावट हमारे हिमाचल प्रदेश में आई है और काफ़ी हद तक कोविड समाप्त होने की दिशा में ऐसा लग रहा है। फिर भी उसके बावजूद जो चिंता का विषय है, जो हमारे एडजॉर्निंग स्टेट हैं वहाँ कोविड के मामलों में एकदम थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है।
तो ऐसी सूरत में पर्यटन सीज़न होने के कारण हिमाचल प्रदेश में भी हम थोड़ी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे। क्राउड का और उसके साथ साथ में जो मास्क लगाने की जो सारी बात है इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो जो भी होगा तो इस पर विचार करने के बाद बताएंगे आपको। तो हिमाचल के सीएम ने संकेत दिए हैं, लेकिन खबर दिल्ली से है। दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से जरूरी कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 500 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे। डीडीएमए की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। तो इससे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से भी 4 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया था और इसके बाद दिल्ली में भी मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है। और अगर मास्क कोई नहीं लगाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। 500 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि डीडीएमए की बैठक हुई थी और इसमें यह अहम फैसला कोरोना को लेकर लिया गया है, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसी के मद्देनजर अब जगह जगह पर सख्तियां बढ़नी शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, कुमार विश्वास के घर बुधवार सुबह पंजाब की पुलिस पहुंची तो हड़कंप मच गया। पंजाब पुलिस के पहुंचने के बाद कुमार विश्वास भगवंत मान पर बिफरते हुए नजर आए और उन्होंने ट्वीट भी किया है। उनका यह कहना है कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को मैं आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी को याद रखे। ये कहना है कुमार विश्वास का। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी, इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी और इसके साथ ही बिफरते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर। लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक कुमार विश्वास के निवास स्थान गाजियाबाद वसुंधरा के ठीक सामने में मौजूद हूं। आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह यहाँ पर पंजाब पुलिस पहुँचती है और पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास के घर पर एक नोटिस दिया है और नोटिस में क्या कुछ लिखा है फिलहाल इसकी जानकारी तो अब तक निकल के सामने नहीं आ पाई है, मगर पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर पर क्यों पहुँचती है और किन कारणों की वजह से पहुँचती है, ये सवाल कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो सब्जेक्ट है वो बन गया है। क्या कहेंगे सर, कब यहाँ पर पुलिस पहुँची और क्या कुछ हुआ? पुलिस आई थी, पंजाब वाले पुलिस आई थी जी। और मेरे से बात हुआ, मैनेजर साहब आए। अब मैनेजर साहब से क्या बातचीत हुआ क्या नहीं हुआ इस चीज को जो है मेरे को पता नहीं है। और कोई पूछताछ की आप लोगों से पंजाब पुलिस ने कि कुमार विश्वास यहाँ रहते हैं या कोई नोटिस यहाँ चिपकाया हो बाहर? नहीं, वो पुलिस आई, बोली। मैंने बोला सर नहीं है, मैनेजर साहब आएंगे तो अपना उनसे बात कर लीजिएगा। मैनेजर साहब आए, अपना जो है रिसीव किए, अपना जो है एक कागज दिए, कागज लेकर मैनेजर साहब के हाथ में जो है वो ले लिए। तो और कुछ नहीं हुआ। जो पंजाब पुलिस आई थी उन्होंने एक नोटिस दिया और नोटिस जो है कि कुमार विश्वास के जो ऑफिस है उन्होंने रिसीव किया। दूसरी तरफ तस्वीरें देखेंगे कि उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। कुमार विश्वास अपने घर में मौजूद है मगर वो अभी मीडिया से बात नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है, जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, वो यहाँ पर कुमार विश्वास के ठीक घर के सामने मौजूद है और अभी कुमार विश्वास की तरफ से कोई भी बयान यहाँ पे नहीं दिया गया है, सिवाय एक ट्वीट के, जो कि कुमार विश्वास ने सुबह एक ट्वीट किया कि पंजाब पुलिस मेरे दर पर पहुँची है और एक समय था कि भगवंत मान को पार्टी में मैंने ही शामिल करवाया था और आने वाले समय में कहीं ना कहीं पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले तेजिंदर पाल बग्गा, उनके यहाँ पर भी पंजाब पुलिस पहुँचती है। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, दिल्ली के बड़े नेता है नवीन जिंदल, उनके घर पर भी पुलिस पहुँचती है। तो क्यों पुलिस पहुँच रही है, पंजाब पुलिस किन कारणों की वजह से इन तमाम नेताओं के घर पर पहुँच रही है, कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है और देखना ये होगा कि इन तमाम कदमों से राजनीति किस ओर जाती है। क्या पसंद सत्य प्रकाश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और अब बात हिमाचल की चुनावी हलचल की करेंगे, जिसे देखते हुए बीजेपी एक्शन मोड में है। बीजेपी की एससी मोर्चा के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक भी यहां पर हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष
लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में यह अहम बैठक की गई, जिसमें विधानसभा चुनावों को लेकर एक अहम रणनीति तैयार की गई है। प्रदेश के एससी मोर्चे के सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। आगामी 6 महीने तक के कार्यक्रम इस बैठक में तैयार किए गए। तो अहम बैठक एक्शन मोड में आपको यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है, एक्टिव यहाँ पर बीजेपी है। विधानसभा चुनावों की रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। एससी मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक यहाँ पर हुई है और इसके साथ ही इस बैठक में आगामी जो 6 महीने हैं उनके कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। और बात अगली खबर की करते हैं। चीन की चालाकी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना हर वक्त तत्पर रहती है, लेकिन कई बार भौगोलिक परिस्थितियां उनका साथ नहीं दे पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इस रिपोर्ट को देखिए। चीन अब नहीं कर पाएगा गुस्ताखी। चीन की हर चालाकी पर होगा तेज एक्शन। सेना की मददगार होगी सबसे ऊंची टनल। हिमाचल में बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची टनल। शंकुला दर्रे पर की जाएगी तैयार। लेह मनाली की करीब 100 किलोमीटर की दूरी भी होगी कम। जी हां, चीन के साथ लगती लेह लद्दाख की सीमाएं, जहां हर वक्त सेना की हलचल रहती है, जहां पर हर वक्त चीन चालाकी का मौका तलाशता है। भौगोलिक परिस्थितियों के विपरीत सेना हर वक्त यहां पर चौकस रहती है और अब सेना की मददगार बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची टनल। हिमाचल और लद्दाख के बीच शंकुला दर्रे पर इस टनल को बनाया जाएगा। इस टनल के बनने के बाद मनाली जांचकर लेह लद्दाख तक सेना का सामान आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। करीब 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली इस टनल से लेह और मनाली की करीब 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। 4 किलोमीटर 250 मीटर लंबी टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति, लद्दाख और लेह में साल भर में दुनिया के पर्यटक आसानी से पहुंच पाएंगे और इसकी मदद से हिमाचल की आर्थिकी भी मजबूत होगी। तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर की लंबी रोड जो 20 सालों से नहीं बन रही थी, नीमू, पदम, दारचा, ये रोड 3 साल में हम बनाएंगे। इसके साथ ही शंकुला टनल बनाई जाएगी, जहां पर आज हम खड़े हैं। इस रास्ते को बहुत छोटा कर देगी। ये 4.25 किलोमीटर लंबी शंकुला टनल होगी, जो 16,000 फुट के करीब पे होगी, जो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी। इसके साथ ही इसका सीधा फायदा लाहौल स्पीति और जांस्कर के हजारों लोगों को होगा। शंकुला दर्रे के नीचे करीब 4 किलोमीटर 250 मीटर की इस टनल का निर्माण NTM तकनीक से किया जाएगा। हमारे बीच में और संबंध बढ़ेगी, क्योंकि हमारे सभ्यता, संस्कृति वगैरह सब जांस्कर से मिलता जुलता है। तो जांस्कर वासियों को एक बहुत अच्छा कनेक्शन मिलेगा। ये जल्द से जल्द मनाली पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जैसे ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जांस्कर जैसे स्थान पर पहुंच पाएंगे। देश भर के 14 राज्यों में BRO बॉर्डर के साथ सटी राज्यों की रोड को तैयार कर रहा है, जिससे देश की सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सड़क सुविधा मिल सकेगी और इसके साथ सामरिक दृष्टि से भी ये सड़कें सेना के लिए 12 महीनों तक मददगार होगी। कुल्लू से तुलसी भारती, न्यूज़ 18 हिमाचल। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।